हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए बाबू, आज हम लोग डिटरमिनेंट्स का पार्ट 5 देखेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स यानी पार्ट 4 बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। ऐसे हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं जो मोस्ट प्रॉपर्टीज था। क्या हम लोग देखे तो बाबू, अगर किसी डिटरमिनेंट्स के किसी एक रो का ईच एलिमेंट जीरो हो या तो किसी एक कॉलम का ईच एलिमेंट जीरो हो तो उस डिटरमिनेंट्स का मान जीरो होता है। या तो हम लोग देखे थे बाबू, अगर किसी डिटरमिनेंट्स के कोई दो गो रो आइडेंटिकल हो या तो कोई दो गो कॉलम आइडेंटिकल हो तो उस डिटरमिनेंट्स का मान जीरो होता है। ठीक है, ये हम लोग जीरो वाला कहानी देखे थे। और एक बात ध्यान रखिए बाबू, छोटा छोटा बात है। क्या चीज? अगर कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और वो ऑड ऑर्डर का है, ठीक है, ऑड ऑर्डर मतलब का 3x3 ऑर्डर का हो गया, 5x5 ऑर्डर का हो गया, तो उस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट्स भी जीरो होगा। ये डिटरमिनेंट्स कब जीरो होता है, ये कहानी समझ में आ गया। अब हम लोग देखेंगे बाबू क्या क्या प्रॉपर्टी हम लोग उस पे यूज करते हैं। तो देखिए ध्यान दीजिए, अगर R1 है तो यहाँ पर R1 ही लिखकर आगे कुछ भी प्रोसेस आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप इधर R2 लिखे हैं तो यहाँ पर R2 ही लिखकर इधर प्लस माइनस जो भी करना है कीजिए। यहाँ पर R2 तो यहाँ पर R2 ही रहेगा। ठीक है, जैसे मान लिया यहाँ पर C1 तो यहाँ पर C1 ही रहेगा, आगे आप कुछ भी कीजिए। और क्यों कुछ भी करेंगे तो सब देखा जाएगा। हम लोग क्या करते हैं बाबू, डिटरमिनेंट्स में ज्यादा से ज्यादा कॉमन करने की कोशिश करते हैं या तो जीरो बनाने की कोशिश करते हैं। इससे प्रॉब्लम इजी होता है। हम लोग का प्रोसेस क्या रहेगा, ज्यादा से ज्यादा कॉमन बनाएंगे या तो नंबर ऑफ जीरो क्रिएट करेंगे, जीरो बनाएंगे। चलिए तो क्वेश्चन देखा जाए। आज कुछ क्वेश्चन करने वाले हम लोग। यहाँ पर दिखाई दे रहा है एक 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 ए बी प्लस सी बी सी प्लस ए सी ए प्लस बी इक्वल टू जीरो प्रूव करना है। पहले नंबर क्वेश्चन में अगर एक एक दिखाई दे तो खूब खुश होइए, बहुत खुशी की बात है। क्यों खुशी की बात है बाबू? क्योंकि जीरो बहुत जल्दी बनने वाला है और जीरो बनता है तो प्रॉब्लम बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, अगर एक एक दिखाई दे तो खूब खुश होइए, इतना खुश होइए कि आधा घंटा खुशी मनाइए एग्जाम में। ठीक है, बाद में क्वेश्चन बने या ना बने। तो पहले देखा जाए 1 1 1 है। चलिए खुशी हो रहा है। अभी आगे देख रहे हैं कुछ और खुशी की बात है क्या, क्योंकि कॉमन अगर मिल जाता तो और खुशी की बात है। ठीक है, देखा जाए यहाँ पर क्या बी प्लस सी, लेकिन यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं किसका कमी है, ए की कमी है जो कि यहाँ पर है। सी प्लस ए किसका कमी है, बी के, यहाँ पर बी है। चलिए इसको इसमें जोड़ देंगे तो बात बन जाएगा। ए प्लस बी किसका कमी है, सी के, यहाँ पर सी है, यानी कि इसको जोड़ देंगे तो बात बन जाएगा। पहले लेट कर लिया जाए बाबू। डिटरमिनेंट्स को डेल्टा से रिप्रेजेंट किया जाता है। जो क्वेश्चन दिया है पहले इसको लेट कर लिए हम लोग। अब क्या करेंगे, हम लोग यही देख रहे थे कि अगर इसको इसमें ऐड कर देते हैं तो ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। ये क्या है बाबू, C1 है, ये वाला C1, ये वाला C2 है, ये वाला C3 है, ये C2 है और ये वाला C3 है। ठीक है बाबू, ये क्या है C3। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, C2 को C3 में ऐड कर रहे हैं, यानी C3 के जगह हम लोग करने वाले हैं C3, तो यहाँ पर C3 ही रहेगा। ठीक है, जब आप ऐसे चलते हैं तो C1 C2 रहता है, ये वाला C1 C2 इस तरह से, और इस तरह से क्या होता है, R1 R2 होता है, बतलाया गया है। ठीक है बाबू, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, C3 के जगह C3 प्लस C2। ठीक है, इसके जगह हम लोग इसके जगह ये वाला जोड़ दे रहे हैं। ऐसा करने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। डिटरमिनेंट्स के प्रॉपर्टी में देखे थे कि यहाँ पर जो रहेगा वही यहाँ पर करके आगे कुछ भी कीजिए। ये तो 1 1 1 कौन बदल गया, C3 बदल गया, C3 नहीं रहा, बदल गया। बाकी सब तो वही के वही है, उसको वही लिख लीजिए डायरेक्ट। C1 वाला तो लिख लीजिए, अब C2 वाला भी लिख लीजिए। कौन बदला, कौन है, C3 बदला है, बाकी सब वही के वही है। C3 बदल गया, C2 तो वही के वही है, C3 बदल गया। C3 की जगह क्या हुआ बाबू, C3 प्लस C2, ये वाला जोड़ करके था क्या होगा, A प्लस बी प्लस सी। यहाँ पर भी क्या होगा बाबू, वही बात, B प्लस सी प्लस ए, ये वाला बाबू वही बात, C प्लस ए प्लस बी, यानी ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, यही बात है। ये वाला हम लोग कॉमन कर सकते हैं। डिटरमिनेंट्स के प्रॉपर्टी में देखे थे कि डिटरमिनेंट्स में क्या होता है, एक रो या एक कॉलम से कॉमन होता है। यहाँ पर दिखाई दे रहा है ए प्लस बी प्लस सी, सो है सब एक ही चीज है, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। तो हम लोग ये वाला कॉमन कर लेते हैं।
कॉमन करेंगे बाबू तो क्या होगा, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। कॉमन कर लिया गया बाबू, तो क्या आ गया, एक 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 हम लोग इससे कॉमन किए हैं, दूसरा का पर भी कोई प्रभाव ना, और इस पे भी कॉमन कर लिया गया, तो एक 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 बच जाएगा। देखिए तो C1 आइडेंटिकल है C3 के, C1 आइडेंटिकल हो गया C3 के, यहाँ पर कह सकते हैं चूंकि C1 इक्वल क्या है बाबू C3, इसलिए वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंस क्या होगा, इतना, और इसका वैल्यू 0। तो हम लोग बोल सकते हैं बाबू डिटरमिनेंस का वैल्यू हो जाएगा 0, प्रूफ हो गया। समझ में आ गया होगा। हम लोग कॉमन करने का प्रयास करते हैं। कॉमन करने के लिए क्या किया गया, b प्लस सी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, एक एक कमी था, यहाँ पर ये था, इसको जोड़ दिया गया। C3 में C1 C2 को जोड़ दिया गया, C3 में C2 को जोड़ दिया गया, जोड़ दिया तो a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, ये वाला तीनों हम लोगों का दिखाई दे, एक ही चीज है, तो इसको कॉमन कर लीजिए। कोई भी कॉलम से या तो रो से कॉमन कर सकते हैं, तो इसमें ये वाला कॉमन दिखाई दे रहा है, तीनों चीज तो कॉमन कर लिया गया। यहाँ पर एक एक एक, यहाँ पर भी एक एक, दो बार आइडेंटिकल हो गया तो क्या हो जाएगा 0, ऑल ओवर 0 कर दिया। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखा जाए। जीरो करने का, जब भी डिटरमिनेंट 0 प्रूफ करना होगा तो आपको क्या करना है, या तो एक को टोटल रो को 0 कर दीजिए, एक रो के टोटल एलिमेंट को 0 कर दीजिए, या तो एक कॉलम के टोटल एलिमेंट को 0 कर दीजिए, या तो कोई दो गो रो को आइडेंटिकल कर दीजिए, या तो कोई दो गो कॉलम को आइडेंटिकल कर दीजिए, एक समान कर दीजिए। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखा जाए बाबू। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी प्रूफ करना है, b माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी। यहाँ पर अगर दिखाई ना देगा बाबू तो नीचे फिर से वाला क्वेश्चन लेट करते समय देख लीजिएगा। इतना इक्वल टू 0, इतना हम लोग को प्रूव करना है। पहले लेट कर लेंगे, डेल्टा इक्वल बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए। ठीक है बाबू, हम लोग को क्या प्रूव करना है, 0 प्रूव करना है। 0 प्रूव करने का थ्योरी क्या कहता है बाबू, 0 प्रूव करने के लिए थ्योरी कहता है कि आप क्या कीजिए, डिटरमिनेंट्स के किसी एक पंक्ति के कोई एक रो का टोटल एलिमेंट 0 कर दीजिए, या तो किसी एक कॉलम का टोटल एलिमेंट 0 कर दीजिए, या तो कोई दो गो रो आप आइडेंटिकल कर दीजिए, या तो कोई दो गो कॉलम आप आइडेंटिकल कर दीजिए। ठीक है बाबू, यही कहता है डिटरमिनेंट्स को 0 करने का थ्योरी। क्या कहता है सुन लीजिए, कोई एक रो के टोटल एलिमेंट 0 कर देंगे तो वो डिटरमिनेंट्स की वैल्यू 0 हो जाएगा, या तो कोई दो गो आइडेंटिकल कर देंगे रो को तो भी आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो देखा जाए हम लोग क्या देख रहे हैं, उसके लिए कोई प्रोसेस लगाइए, जोड़ घटाव कुछ भी कर सकते हैं। पहले हम लोग जोड़ करके देखते हैं, दो को जोड़ के देखते हैं, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, सी सी कट जाएगा, बी माइनस ए बच जाएगा, और तीनों को जोड़ते हैं तो क्या होता है, सी सी कटेगा, ए कट जाएगा, प्लस माइनस कट जाएगा, फिर यहाँ पर माइनस जो बी कट जाएगा, यानी 0 मिल जाएगा। यहाँ पर तो 0 बन गया, यहाँ पर देखा जाए ए कट जाएगा, बी कट जाएगा, सी कट जाएगा, वाह 0, वाह बहुत खुशी की बात है। ये वाला कट जाएगा, ये वाला कट जाएगा, ये वाला, वाह 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 क्या बात है। देखा जाए बाबू, यानी क्या हो गया, R1 के जगह अगर हम लोग यहाँ पर R1, यहाँ पर R1 ही रहेगा, आगे कुछ भी कीजिए, नागिन डांस कीजिए चाहे रिकॉर्डिंग डांस कीजिए, कुछ भी कीजिए, यहाँ पर R1, यहाँ पर R1 ही रहेगा, आगे कुछ भी कीजिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे बाबू, R1 प्लस R2 प्लस R3। ऐसा करने से फायदा क्या हुआ, तो देख लीजिए, हम लोग तुरंत देखे थे, हम लोग यही देखते हैं जोड़ घटाव करके बाबू, क्या देखे कि सबको जोड़ने से सी सी कैंसिल है, वो प्लस में वो माइनस में, यहाँ पर प्लस में माइनस में खत्म, यहाँ पर बी भी चला गया, बी भी ना देखिए, यहाँ से ए कैंसिल, बी कैंसिल, ठीक है, यहाँ पर सी सी कैंसिल, यहाँ पर बी कैंसिल, सी सी कैंसिल, ए कैंसिल, यानी ऑल ओवर क्या हो गया, R1 वाला टोटल के टोटल 0। देखिए R1 नहीं रहा, R1 बदल गया, किसके जगह बदला, R1 के जगह बदल गया, बाकी सब तो वही है, बाकी सब रहिए कि क्या करेगा जब यही चला गया। क्या हो गया बाबू, एक रो का टोटल एलिमेंट 0, एक रो का टोटल एलिमेंट 0, तो डिटरमिनेंट्स का वैल्यू 0।
ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है बाबू, राइट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखा जाए, थर्ड नंबर क्वेश्चन। कॉमन करने के लिए जोड़ घटा कुछ भी करके देखिए, दूगों को जोड़ के देखिए, दूगों से बात नहीं बनता है, तीनों को जोड़ के देखिए, धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगा बाबू। थर्ड क्वेश्चन देखा जाए, करा फाइंड द वैल्यू। फाइंड कितना फाइंड करना बाबू? 2 3 4 5 6 8 6x 9x 12x, ये फाइंड करना है, जीरो नहीं प्रूव करना है, फाइंड करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले लेट कर लेंगे। डेल्टा इक्वल, पहले छूछे रहता है तो लेट कीजिए, छूछे ना रहना चाहिए। कैसे कि खेसरियो बोला है नून रोटी, छूछे थोड़ी ना बोला है। क्या होगा बाबू? इतना हो गया। अब देखा जाए हम लोग क्या करते हैं, पहला नंबर कॉमन करते हैं। अगर कॉमन मिलता है तो पहले कॉमन कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर दिखाइए, देखिए तो यहाँ पर क्या है, कॉमन मिल रहा है बाबू। इसमें कुछ नहीं, इसमें कुछ नहीं, इसमें मिल रहा है, एक सब में है, कॉमन हो रहा है। और क्या देखिए, 3 के गुणनफल में 3 भी कॉमन में है, तो पहले इससे कॉमन कर लिया जाए, बाद में कुछ देखा जाएगा। x होगा और 3 होगा, यानी 3x कॉमन हो जाएगा बाबू। तो क्या होगा देख लिया जाए। 3 कॉमन कर लिए तो 2 बच जाएगा, x चला गया, यहाँ से भी 3 कॉमन कर लिए तो 3 बच जाएगा, यहाँ से 3 कॉमन कर लिए तो 4 बच जाएगा। x तो कॉमन ऑलरेडी कर लिया है। तो देखिए यहाँ पर ये वाला और ये वाला का दिखाई दे रहा है, एक समान दिखाई दे रहा है, आइडेंटिकल है, R1 और R3। यहाँ पर कहेंगे चूंकि R1 आइडेंटिकल है R3 के, इसलिए डिटरमिनेंट्स ऑफ वैल्यू क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट्स क्या होगा बाबू? 3x गुना 0, यानी कितना का वैल्यू 0, यही आंसर हो जाएगा। पहले कॉमन बनता है तो कॉमन कर लीजिए, कॉमन हम लोग को दिखाई दे रहा था एकदम साफ साफ, कॉमन कर लीजिए। किसी एक रो या कोई एक कॉलम से क्या जाता है कॉमन। कॉमन करने के बाद देखिए दो आइडेंटिकल हो गया, आइडेंटिकल हो गया तो वैल्यू क्या हो जाएगा 0। चलिए देखा जाए बाबू फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखा जाए। क्या कह रहा है फोर्थ क्वेश्चन, कॉमन करने के लिए जोड़ घटाव जो भी करना है कीजिए। पीटी करना हम लोग को x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, जेड एक्स वाई। 1 1 1 1 1 लिखने के साथ ही खुशी होता है बाबू, क्योंकि 1 1 1 आए तो क्वेश्चन बहुत इजी है। पहले लेट कर लिया जाए, प्रूफ करना हम लोग को, पीटी मैंने प्रूफ्ड है। ठीक है, पहले लेट कर लीजिए, x प्लस वाई। देखिए बाबू क्वेश्चन अगर ना दिखाई दे रहा हो तो यहाँ से देख लीजिए, वही है, बराबर 0 प्रूफ करना है। y प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, जेड एक्स वाई। एक 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 देखते तो खुशी होता है। हम लोग पहले कॉमन करने की कोशिश करते हैं, किसी तरह से कॉमन हो। डायरेक्ट कॉमन तो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन ये दिखाई दे रहा है कि इसमें x प्लस वाई क्या चीज की कमी है, जेड के, जेड नीचे वेट कर रहा है। यहाँ पर का y प्लस जेड क्या चीज की कमी है, x की, x नीचे। अरे बाबा बहुत खुशी हो रहा है। z प्लस x क्या चीज की कमी है, y नीचे। अरे वाह, बात बन गया बाबू। तो क्या करेंगे हम लोग, क्या देख रहे हैं, R1 के जगह R1 प्लस R2, नीचे वाला R2 कहलाता है, R1 ये वाला R2, यानी हम लोग करने वाले हैं R1 के जगह R1 प्लस R2। इतना करने से कॉमन बन गया। तो देखिए क्या बन गया कॉमन में, देखिए कौन बदल गया, R1 बदल गया, बाकी सब तो वही है। कौन बदल, R1 के जगह इतना हुआ, यहाँ पर R1 तो यहाँ पर R1 ही रहेगा, बाकी कुछ हो कीजिए। R1 के जगह बदल गया, R1 के जगह बदल गया, बाकी सब तो वही है, खाली R1 बदल गया। R1 R1 ना रहा, बदल गया, क्या हो गया R1 प्लस R2। तो क्या होगा x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पर भी वही आएगा, x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पर भी वही आएगा, x प्लस वाई प्लस जेड। ये दोनों को जोड़िए तो वही आ जाएगा। देखिए R1 खाली बदला है, बाकी सब तो वही है। R2 वाला वही बात है, R3 पर भी कोई कमेंट ना है, इसको जल्दी से लिख दीजिए। अब क्या देख रहे हैं बाबू, इसमें सब चीज वही क्या है, तो कॉमन कर ले, कॉमन कर लेते हैं। डेल्टा इक्वल क्या आएगा, x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है बाबू, क्या बच जाएगा इधर 1 1 1, यहाँ पर जेड एक्स वाई 1 1 1,
क्या दिखाई दे रहा है, R1 और R3 आइडेंटिकल है। हम लोग देख रहे हैं बाबू R1 इक्वल R3। अगर दो को कोई आइडेंटिकल हुआ तो डिटरमिनेंट्स का वैल्यू क्या होता है बाबू, 0 होता है। डिटरमिनेंट्स का वैल्यू 0, इसीलिए डिटरमिनेंट्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। प्रूफ हो गया। पहले हम लोग कॉमन करने की कोशिश करते हैं। कॉमन करने के लिए क्या देखते हैं, डायरेक्ट कॉमन कुछ नहीं है तो जोड़ घटा के देखते हैं। पहले जोड़ के दो को देखते हैं, जोड़ करके अगर दो को जोड़े से बात नहीं बनता तो तीनों को जोड़ के देखते हैं। अगर रो को जोड़ने से बात नहीं बनता तो कॉलम को जोड़ते हैं। हम लोग देखे कि एक्स वाई या जेड के कमी था तो जेड नीचे था, नहीं तो रो हमको जोड़ना पड़ा, R1 और R2 को जोड़ना पड़ा। R1 R2 जोड़े तो बात बन गया, कॉमन कर लिया गया। कॉमन करने के बाद देख रहे हैं दो को आइडेंटिकल है तो वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। चलिए बाबू देखा जाए नेक्स्ट, फिफ्थ देखा जाए। आप अगर एक बार नहीं समझ में आता फिर से पीछे करके देख लीजिए, समझ में आएगा। और क्वांटिटीज अच्छे से देख लीजिएगा तो समझ में सब आएगा। फिफ्थ नंबर देखिए बाबू, फिफ्थ नंबर क्या कह रहा है, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा इक्वल 0 प्रूफ करना है। ठीक है बाबू, ये पीटी है, पीटी माने प्रूफ है। तो ध्यान दीजिए, पहले ओमेगा के ऊपर कमेंट कर लिया जाए। ओमेगा क्या है बाबू, ओमेगा क्या है बाबू, तो आपको फर्स्ट ईयर में कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ाया गया था। कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग देखे तो ओमेगा को, ओमेगा क्या होता है बाबू, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इकाई का घनमूल, इसका वैल्यू क्या होता है, तो ओमेगा क्यूब बराबर हम लोग प्रॉपर्टी देखे थे 1 होता है, और 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू 0। तीनों के एडिशन का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। ये कहीं लिख लीजिएगा, अगर आपको पता ना है तो लिख लीजिएगा ओमेगा क्यू का वैल्यू 1 होता है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू 0 होता है। हम लोग इसी प्रॉपर्टी का यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए पहले लेट कर लिया जाए, जो भी बनाना है पहले लेट कर लिया कीजिए। लेट करने में लेट मत कीजिए, ठीक है बाबू, जल्दी से लेट कीजिए। इतना हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि अगर तीनों किसी तरह से बन जाए तो उसका वैल्यू क्या होता है, 0। ओमेगा वाला जब भी क्वेश्चन मिले बाबू तो पहले ये देखें कि 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर एडिशन में आ जाए। अगर एडिशन में आ जाए तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। हम लोग यही करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर एक है ओमेगा स्क्वायर है, वाह क्या बात है। R1 R2 और R3 करने से क्या हो जाएगा, तीनों आ जाएगा, तीनों का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। तो हम लोग यही करने वाले हैं। R1 के जगह R1 है तो यहाँ पर R1 ही रहेगा, आगे कुछ भी कीजिए तो क्या करेंगे, R1 प्लस R2 बात नहीं बना, R3 कर दिए तब बात बन गया। तो R1 प्लस R2 प्लस R3 क्या करना है, दोनों को जोड़ना पड़ा। ठीक है, इसको जोड़े बात नहीं बना, इसको भी जोड़े तब बात बना, यानी नागिन डांस और कोऑर्डिनेट्स दोनों आ रहा है। ठीक है, R1 प्लस R2 प्लस R3 किसके जगह चेंज हुआ, R1 के जगह चेंज हुआ। किसके जगह, R1 नहीं, R1 बदल गया, बाकी सब तो वही है। तो क्या होगा बाबू, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, बाकी सब वही। R1 के जगह चेंज हो गया, बाकी सब वही रहेगा। ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। आपको क्या दिखाई दे रहा है, इसका वैल्यू क्या होता है बाबू, 0 होता है। हम लोग जानते हैं इसका वैल्यू 0, क्योंकि हम लोग जानते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बिकम्स इक्वल टू 0। तो अगर इसका वैल्यू 0 होता है तो क्या होगा, देखा जाए डिटरमिनेंट्स का वैल्यू 0 0 0 0 0 0। और अगर 0 हो गया तो खूब खुशी हुआ, इतना खुशी हुआ कि दूसरा के कॉपी फाड़ देंगे। ठीक है बाबू, तो 0 0 0 अगर कोई डिटरमिनेंट्स के एक रो का टोटल एलिमेंट 0 हो तो डिटरमिनेंट्स का वैल्यू 0, यानी कि इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। प्रूफ हो गया। ये बहुत ज्यादा यूजफुल है बाबू, ये वाला बहुत ज्यादा पूछा जाता है बोर्ड लेवल में। ठीक है, ऑप्शनल क्वेश्चन में पूछा जाता है। डायरेक्ट देख लीजिए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर 1, यानी तीनों चीजें मिल जाएगा तो वो टोटल 0 हो जाएगा, टोटल 0 तक क्या हो जाएगा, 0। चलिए नेक्स्ट देखा जाए, फिफ्थ हो गया, सिक्स्थ देखा जाए, 6 नंबर
6 नंबर क्वेश्चन देखा जाए बाबू। टोटल सॉल्यूशन कराया जाएगा एनसीईआरटी केसीसी ना। कुछ क्वेश्चन हम अपना से देंगे बाबू, कुछ क्वेश्चन हम अपना से बनवाएंगे। हम लोग को पीटी करना है, क्या चीज़ है बाबू, 41, 29, 29, 175, 593 इतना हम लोग को पीटी करना है। वही हर साल के भांति पहले लेट करेंगे, लेट कर लीजिए। लेट डेल्टा इक्वल इतना लेट कर लिया गया। लेट करने के बाद हम लोग कॉमन वॉमन करने की कोशिश करेंगे। जीरो प्रूफ करना है, जीरो प्रूफ करना है बाबू। पहले प्रूफनेस में देखिए, जीरो क्या प्रूफ करना है, जीरो प्रूफ करना है। जीरो प्रूफ करने के लिए थ्योरी क्या कहता है कि आप क्या कीजिए कि एक रो को टोटल जीरो कर दीजिए, एक रो का टोटल एलिमेंट जीरो कर दीजिए, या तो एक कॉलम का टोटल एलिमेंट जीरो कर दीजिए। तो इसमें देखा जाए क्या किया जाए। हम लोग देख रहे हैं कमेंट किस पे होगा, ये वाला बहुत बड़ा डिजिट है, बाकी सब छोटा छोटा है, यानी कमेंट कॉलम पर ही करेगा। कॉलम पर करेगा तो कैसे हम लोग देखेंगे, ध्यान दीजिए बाबू। अगर हम लोग इसमें देखिए ये वाला में ये वाला कोनों में, इसमें अगर हम 8 से गुना करते हैं, 8 5 40, 40 और ये वाला अगर जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 41। ये वाला बात आ जाएगा। 8 9 72 और 7 जोड़ेंगे तो 79, यानी कि इसमें 8 से गुना करके इसमें जोड़ देते हैं तो दोनों आइडेंटिकल हो जाएगा। और आइडेंटिकल हो जाएगा तो डिटरमिनेंट्स का वैल्यू जीरो। जीरो प्रूफ करके है ना रूल है कि एक रो का टोटल एलिमेंट जीरो कर दीजिए, तो एक कॉलम का टोटल एलिमेंट जीरो कर दीजिए, या तो कोई दो रो को आइडेंटिकल कर दीजिए, या तो कोई दो कॉलम को आइडेंटिकल कर दीजिए, बस जीरो हो जाएगा। तो हम लोग यही इसमें क्या कॉलम पे कमेंट करना है, तो कॉलम पे चलेंगे। कॉलम पे चलेंगे तो इसमें 8 से गुना करें, 8 5 40 हो गया, और ये वाला जोड़ दिए 41। देखिए ये 41 है ना, है ये वाला 8 से गुना किए तो 8 9 72, 72 और 7 79। वाह बेटा हो गया ना। देखिए इसको क्वेश्चन को कहेंगे हम लोग कि वाह। चलिए तो हम लोग करेंगे क्या बाबू, ध्यान दीजिए। हम लोग क्या किए कि C2 की जगह कर रहे हैं हम लोग। C2 की जगह यहाँ पर C2 तो C2 ही रहेगा, आप प्लस क्या कहेंगे 8 C3। क्वेश्चन अब उड़ गया। देखिए बाबू क्वेश्चन से हम लोग बोले C1 को कोई कमेंट नहीं, C2 पे हो रहा है। क्या कमेंट हो रहा है बाबू, तो हम लोग इसमें 8 से गुना करके ये वाला में जोड़ रहे हैं तो क्या आया था, यही वाला आया था। ज्यादा आप देखे की जरूरी नहीं है, यही आइए पे किया था। और C3 तो आपका जस के तस रहा है। कौन बदला है, C2 बदल गया, C2 वाला बदल गया, बाकी सब तो वही है। चलिए यहाँ पर क्या हो गया बाबू, C1 इक्वल C2, तो क्या हो गया, डिटरमिनेंट्स का वैल्यू 0 प्रूफ हो गया। ठीक है बाबू, देख लीजिए। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखा जाए बाबू। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको साइक्लिक डिटरमिनेंट्स भी कहा जाता है, और ये बड़े बड़े क्वेश्चन में डायरेक्ट यूज किया जाता है। बड़े बड़े क्वेश्चन में इसको डायरेक्टली यूज किया जाता है। ठीक है, ये साइक्लिक डिटरमिनेंट्स कहा जाता है। देख लिया जाए कैसे बनाया जाएगा। पहले लेट कर लेंगे, डेल्टा इक्वल 1 1 1 1 1 देखते ही बहुत ज्यादा खुशी होगा, अंदर के खुशी के बात है बाबू। ठीक है, अंदर अंदर बहुत खुश हुई है, 1 1 1 है, इतना खुश है। एक बगल वाला का पेपर फाड़ दीजिए। अब खुश हम लोग क्यों होते हैं, इसलिए खुश होते हैं बाबू क्योंकि 1 1 1 आया तो बहुत ज्यादा जीरो बन सकता है, और जीरो बनाने से क्या होगा, प्रॉब्लम इजी होगा। जीरो कैसे बनेगा, 1 में से 1 घटेगा तब 1 में से 1 घटेगा तब जीरो होगा। ठीक है, तो अब कौन कैसे घटाना है, तो देखिए यहाँ पर देखते हुए a माइनस बी बनाना है। a माइनस बी बनाने के लिए क्या करना होगा, इसमें से वाला घटाना होगा, यानी R1 माइनस R2 करना होगा, R1 में से R2 को घटाना होगा। फिर b माइनस सी बनाने के लिए क्या करना है, R2 में से R3 को घटाना होगा। तो चलिए किया जाए, क्या करेंगे, R1 के जगह R1 देखिए वाला R1 हो गया, या R2 हो गया, या R3 हो गया, R1 R2 R3। तो R1 के जगह क्या करना है, इसमें से वाला घटाएंगे, यानी R1 है तो यहाँ पर R1 ही रहेगा, निचला घटा दीजिए, R2 घटा दिया गया। अब R1 बदल गया, देखिए R1 के जगह बदला है, और कोई नहीं, R1 बदला है। कौन बदला, R1 के जगह। देखिए R1 में बदल कितना हो गया, R1 बदल गया। जो बदल गया उस पे उस लाइन में कमेंट नहीं कर सकते हैं। इस लाइन में हम लोग R1 पे कमेंट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते बाबू, क्योंकि R1 नहीं रहा, बदल गया। ठीक है, अब देखा जाए R2 पर कमेंट कर सकते हैं, R3 पर कमेंट कर सकते हैं। तो R2 R3 में क्या कमेंट करें, b माइनस सी लाना, b माइनस सी लाना है तो R2 में से कौन सब्ट्रैक्ट करना होगा, R3 को, यानी R2 के जगह करना होगा, R2 है तो यहाँ पर R2 माइनस क्या करना होगा, R3, इसको क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा।
R2 की जगह R2 माइनस R3 ताकि B माइनस C आ जाए। तो देखिए क्या क्या हो गया, R1 चेंज हुआ, R2 चेंज हुआ, R3 पर कोई कमेंट नहीं हुआ है। R1 और R2 बदल गया, R1 बदल गया तो R1 में क्या हुआ, R1 में से R2 वही वाला घटाया गया, इसमें से ये वाला एक में से एक जाएगा 0 A माइनस B, यहाँ पर क्या होगा बाबू A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। अब देखिए R2 की जगह R2 की जगह R2 माइनस R3, R2 की जगह R2 माइनस R3, यानी R2 की जगह हुआ R2 में से R3 को घटाया जा रहा है 0 B माइनस C, यहाँ पर B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर। R3 पर कोई कमेंट नहीं हुआ है, केवल R1 बदला, R2 बदला, R3 बोला तो हम ना बदलेंगे, तो भैया ऐसे ही रहो मत बदलो। अब हम लोग देखते हैं क्या चीज बाबू 0 A माइनस B, यहाँ पर अगर इसको तोड़ते हैं बाबू तो एक बार घटाव एक बार जोड़ आता है। आप जानते हैं कि A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बराबर क्या होता है A माइनस B A प्लस B होता है ना बाबू। अगर इतना होता है तो इसको तोड़ते हैं तो A माइनस B इंटू A प्लस B, एक बार घटाव और एक बार जोड़ मिलेगा, तो घटाव वाला टर्म कॉमन हो जाएगा का, और जो प्रोसेस हो वही वाला प्रोसेस इस पर भी हो जाएगा, B माइनस C इसमें से कॉमन आ जाएगा, तो हम लोग को मिलेगा का, देखा जाए बाबू क्या मिलता है। देखिए तो ऊपर वाला R1 से A माइनस B, R2 से B माइनस C कॉमन हो गया, इसमें से A माइनस B इसमें से B माइनस C कॉमन हो गया, तो क्या गेट हुआ 0 A माइनस B चला गया तो एक यहाँ पर A माइनस B चल गया बाबू, A प्लस B बच जाएगा, क्योंकि इतना बड़ा होता है एक बार घटा और एक बार जोड़, घटा वाला कॉमन हो गया तो जोड़ वाला बच जाएगा। यहाँ पर भी बाबू घटा वाला कॉमन हो गया है तो जोड़ वाला इसमें भी बच जाएगा। और C पर तो कोई कमेंट नहीं, C3 R3 पर कोई कमेंट नहीं बाबू, C3 पर नहीं, R3 पर कोई कमेंट नहीं, इस पर कोई कमेंट नहीं, 10 के 10। अब हम लोग देखते हैं इसको एक्सपेंड कर देते, 2 को 0 बन गया तो ज्यादा लालच मत कीजिए, बस इतना ही पर एक्सपेंड कर दीजिए। देखिए बाबू एक्सपेंड किया जा रहा है B माइनस C, हम लोग जिसमें नंबर ऑफ 0 अधिक होगा उसके रेस्पेक्ट एक्सपेंड करेंगे, C1 के रेस्पेक्ट एक्सपेंड करेंगे। C1 के रेस्पेक्ट मतलब क्या, C1 के एलिमेंट ढकते चलेंगे, C1 वाले का एलिमेंट ढकते चलेंगे, पहले इस 0 को ढक दिए कोई काम के नहीं, फिर इस 0 को ढके, प्लस रहता फिर माइनस, माइनस 0 कोई काम के नहीं, फिर प्लस 1 को ढक दिए बाबू, ऐसे ढक दिए। देखिए इस 1 को ऐसे ढक दिया, ऐसे ढक दिए, पहले मेन डायगोनल एक से गुना हुआ तो एक ही रहेगा, फिर माइनस करके इधर से गुना होगा, एक से गुना करेंगे कोई बात नहीं, तो माइनस करेंगे तो सब माइनस हो जाएगा, इधर से गुना होता तो माइनस में होता है ना बाबू, टोटल माइनस कर दिया। क्या गेट होगा, देखा जाए क्या गेट होगा, A माइनस B B माइनस C, यहाँ से 0 0 0 0 हो गया प्लस, देखिए B भी खत्म, B भी खत्म ना, यहाँ से B भी कैंसल आउट, ठीक है बाबू, B भी खत्म हो जाएगा, बार B भी खत्म हो जाएगा, नहीं बाबू B भी कैंसल हो जाएगा। तो देखा जाए क्या गेट होगा, C माइनस A प्रूफ हो गया, आप नोट में लिख लीजिएगा, इट इज कॉल्ड साइक्लिक डिटरमिनेंस, determinant, and it is directly used in problem, इन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम कह सकते हैं। ये बड़ा बड़ा क्वेश्चन में क्या होता है बाबू, डायरेक्टली यूज किया जाता है, बड़े बड़े शहरों में छोटे छोटे घटनाएं होते रहती हैं, ठीक है, सारे कंट्रोल अलग, यही बात है बाबू, साइक्लिक डिटरमिनेंस कहा जाता है, इसका डायरेक्टली यूज कर सकते हैं आप बड़े बड़े क्वेश्चन में। उम्मीद कर रहे हैं समझ गए होंगे। चलिए देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, ये वाला बार बार आएगा, आप अपने से बना लीजिएगा, आगे चल के हम डायरेक्ट लिखने वाले हैं, जब भी आएगा आप बोलेंगे कि ये साइक्लिक डिटरमिनेंस है, आप इसको घटा घटा कर बना सकते हैं। जैसे देखिए 8 नंबर क्या दिया है बाबू, x स्क्वायर एक्स क्यूब, y स्क्वायर y क्यूब,
जेड जेड स्क्वायर जेड क्यू इक्वल टू क्या है बाबू, एक्स वाई जेड प्रूफ करना है, पीटी करना है बाबू, ठीक है। पीटी प्रूफ है एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स। तो ध्यान दीजिए बाबू, अच्छे से समझिएगा, समझ में आएगा। पहले लेट कर लिया जाए, डेल्टा इक्वल एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यू वाई वाई स्क्वायर वाई क्यू जेड जेड स्क्वायर जेड क्यू। पहले कॉमन करने की कोशिश कीजिए, अगर कॉमन होता है तो अच्छी बात है, इसमें से x कॉमन हो जाएगा, इसमें से y, इसमें से z, यानी कि एक्स वाई जेड। इसमें से x कॉमन हो गया तो क्या बच जाएगा, एक यहाँ पर x और यहाँ पर x स्क्वायर, एगो x चला गया इसमें से वो y चल गया, तो 1y और y स्क्वायर, 1z और z स्क्वायर। खूब खुशी हुआ, बहुत ज़्यादा खुशी हुआ, इतना खुशी हुआ कि दूसरा के कॉपी फाड़ देंगे। क्यों बाबू, क्योंकि एक 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 हुआ है। खूब खुशी मनाई, आधा घंटा खूब हंसी एग्जाम हॉल में, ठीक है। क्योंकि बाबू क्या हुआ, एक 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 हुआ, एक 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 हुआ, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जीरो बना सकते हैं। कैसे जीरो बना सकते हैं, ये देखिए क्या होगा, इसमें से वाला घटाएंगे। क्यों ये घटा रहे, क्योंकि यहाँ पर भी देखना एक्स माइनस वाई लाना है, वाई माइनस जेड लाना है। एक्स माइनस वाई लाने के लिए इसमें से वाला घटाना होगा, यानी C1 माइनस C2 करना होगा। फिर y माइनस जेड लाने के लिए C2 माइनस C3 करना होगा। या तो डायरेक्टली आपको दिखाई दे रहा है 1x x स्क्वायर 1y y स्क्वायर 1z z स्क्वायर, ऐसा है तो साइक्लिक है, साइक्लिक है तो डायरेक्ट आप यूज कर सकते हैं ये वाला x माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स, साइक्लिक डिटरमिनेंट्स होगा, डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट नहीं करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, बना सकते हैं C1 के जगह C1 माइनस C2, C2 के जगह बाबू C2 माइनस C3, ठीक है। देखिए C1 की जगह C1 माइनस C2, C2 की जगह C2 माइनस C3, क्योंकि C1 बदल गया तब C1 पर आगे कमेंट नहीं किया जा सकता था, C2 और C3 पर कमेंट कर सकते थे हम लोग, वही किए। तो देख लिया जाए क्या होता, C1 की जगह C1 माइनस C2, तो इसमें C वाला घटेगा तो जीरो, यहाँ पर x माइनस वाई, यहाँ पर x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ से क्या होगा जीरो, y माइनस जेड वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। कैसे होगा बाबू, C1 माइनस C2, इसमें C वाला घटा दिया, एक में ले जाएगा जीरो, x माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो गया। इसमें C वाला घट जाएगा तो एक में ले गया जीरो, y माइनस जेड वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। और C3 पर कोई कमेंट नहीं, कोई बदला कौन है, C1 बदल गया, C2 बदल गया, बाकी सब कोई कोई रह गया। तो अब देखा जाए इसमें से हम लोग क्या कॉमन आने वाला बाबू, इसमें से कॉमन आने वाला x माइनस वाई, इसमें से कॉमन आने वाला y माइनस जेड, यानी क्या क्या कॉमन होगा देख लिया जाए। डिटरमिनेंट्स बराबर एक्स वाई जेड पहले से है, एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड, इसमें से एक्स माइनस वाई, इसमें से वाई माइनस जेड, तो क्या बच गया बाबू 0 1 एक्स प्लस वाई, इसमें क्या बचेगा 0 1, और ये बच जाएगा y प्लस, और इस पर तो कोई कमेंट ही नहीं हुआ है। अब हम लोग क्या देखेंगे बाबू, आप डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं, एक्स वाई जेड पहले जीरो वाला ढकिएगा, कोई काम के नहीं, ये जीरो वाला ढकेंगे कोई काम के नहीं, तब हम लोग क्या करेंगे 1 वाला ढकेंगे, 1 वाला ढकिएगा बाबू, देखिए जीरो बढ़ा कोई काम के नहीं, जीरो बढ़ा कोई काम के नहीं, इस 1 को ढका जाए, इस 1 को ढक दिया जाए, रो और कॉलम को, पहले इधर से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा y प्लस जेड, फिर इधर से मल्टीप्लाई होगा माइनस करके माइनस एक्स माइनस वाई, ठीक है बाबू। तो क्या होगा यहाँ से देखे तो वाई वाई घट जाएगा, जेड माइनस एक्स वाई जेड, एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड, और यहाँ से क्या आ गया जेड माइनस एक्स, प्रूफ हो तो गया। ये वाला डायरेक्ट भी आप यूज कर सकते थे, एक्स वाई जेड, और इसके बाद डायरेक्ट आप यूज कर सकते थे। क्लियर है बाबू, उम्मीद कर रहे समझ गए होंगे। सबसे पहले कॉमन हो रहा था, कॉमन कर लिया गया, फिर एक 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 आया, खूब खुशी के बात हुआ, खुशी हम लोग किए, खुशी से बना हम लोग, ठीक है। चलिए।